हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब यूनिट डिजिट। मतलब इकाई का अंक क्या होता है, इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक, इकाई किसे हम बोलते हैं, इकाई का अंक किसे हम बोलते हैं, चलिए आपको पहले हम समझाते हैं इकाई किसे बोलते हैं। कैसे कोई भी संख्या मान लीजिए आपने लिखते हैं, मान लीजिए 2344 आपने लिख दिया, तो इसमें जो ये लास्ट का, ये देखिए इधर, देखिए इधर होता है बायां पक्ष और इधर होता है दायां पक्ष। ठीक है, दाहिने तरफ से जो पहली संख्या दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है किसी संख्या का, वही आपका इकाई का अंक होता है। इसमें इस संख्या में हो क्या रहा है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका इकाई होता है, इकाई, ये आपका दहाई होता है, ये आपका सैकड़ा होता है, ये आपका हज़ार होता है। इसी प्रकार से आगे हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे करके संख्याएं बनती हैं। संख्या बनना स्टार्ट होता है इकाई के अंक से। कोई अकेली संख्या लिखी है तो वह इकाई के फॉर्म में है। यदि 2 अंक लिखा गया है तो इकाई है, उसके साथ दहाई है। आगे यदि कोई और संख्या लिखी गई है, इस प्रकार से लिखी गई है, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब हुआ ये कि किसी संख्या का लास्ट का जो अंक होता है उसे हम इकाई बोलते हैं। मतलब किसी संख्या का जो लास्ट का अंक होता है उसे हम इकाई बोल सकते हैं, इकाई का अंक बोल सकते हैं। इसी पर हमारा आज का सारा टॉपिक है कि इकाई का अंक क्या है, कहाँ पर, किस स्थिति में क्या बनता है और क्या इसका होता है, इस पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो हमने आपको बताया इकाई का अंक किसे कहते हैं, तो इकाई का अंक आपने समझ लिया। ठीक है, आगे अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन इस पे जोड़ से है, जोड़ में किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो कह रहा है आपका इसमें जो है आपको सभी का इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का ठीक है। तो इस जितने क्वेश्चन है सब में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, जो चिन्ह दिया है उसके हिसाब से उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, और जो लास्ट में संख्या के लास्ट में जो अंक होगा वही उसका इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें पूछा है आपसे इकाई का अंक इसमें क्या है, तो आप इसको जोड़ेंगे, जो लास्ट में अंक होगा वही उसका इकाई का अंक होगा। तो ठीक है, इसको जोड़ते हैं। 5, 4, 9, 9, 8, 17 और 17 और 4, 17 और 4 आपका 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सभी जोड़ने के बाद, सभी को जोड़ने के बाद 21 हो रहा है। अब इसको देख पा रहे हैं आप, 21 में ये लास्ट में जो अंक है यही इसका इकाई का अंक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। क्या मतलब हुआ, 21 आया और जो लास्ट में है वही उसका इकाई का अंक हो गया। इसी प्रकार से बड़ी संख्याएँ जो दिया है तो उसमें भी पूछा आपसे इकाई का अंक। तब यहाँ आपको समझने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आप सभी संख्याओं को इस प्रकार से 1234, 2345, 1090, इसको पूरा आप नहीं जोड़ेंगे। इसमें जब संख्या इस प्रकार से दे दिया तो हमको इकाई का अंक से ही केवल मतलब है, हम इकाई का अंक जो है उसी को केवल जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या अगर दे के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जोड़िए, इसको लगाने के लिए अब क्या करेंगे, जो इकाई का अंक जहाँ जहाँ है सभी को पकड़ लेंगे और उस सभी इकाई के अंकों को आपस में आप जोड़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट में अंक बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आप जोड़िए, 4 में 5 जोड़ेंगे, 4, 5, 9 हो जाएगा। 9 में फिर 0 जोड़ेंगे आप तो फिर ये 9 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं को यदि आपस में जोड़ा जाता तो लास्ट का जो अंक होता आपका 9 आता। हमसे यही पूछा जा रहा है, तो हम सभी संख्याओं को ना जोड़ के केवल इकाई के अंकों को ही जोड़ दे रहे हैं और जो आ रहा है वही आपका आंसर हो जा रहा है। क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो इकाई के अंक को ही हम लेके चलेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। या 2 अंक की अगर यहाँ मान लीजिए कोई संख्या आ जाती, 2 अंक की मान लीजिए ये आ जाता, 91 आ जाता, मान लीजिए आप जोड़ते, तो यहाँ 9 ना होके तब 1 होता आपका। जो संख्या का जो लास्ट का अंक होता वही उसका इकाई का अंक होता है। फिलहाल यहाँ एक ही अंक में आई है संख्या, इसलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम चलते हैं तो घटाने में देखते हैं, घटाव वाले में देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, सब इकाई के अंक के अनुसार ही चलेंगे हम, जो उसमें चिन्ह दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है 8 - 4 - 1, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 8 माइनस 4 माइनस 1। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली संख्या प्लस है, ए माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ के हो जाएगा ये -4 और -1 मिलके -5 प्लस 8 से घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे जो 3 आया यह भी एक ही अंक में आया, इसलिए इसका इकाई का अंक 3 ही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2437 माइनस 249। इसमें पूछा आपसे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इसमें आपसे पूछा है। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने बताया आपको इकाई का अंक लेके हम चलेंगे, उसके बाद जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक देख आप पा रहे होंगे, 2437 में 7 है और 249 में 9 है। तो हम आपको बताए हैं कि इकाई का अंक लेके चलेंगे, तो इकाई का अंक आप लेके चलेंगे तो यहाँ से आप 7 लेंगे और माइनस यहाँ से आप 9 लेंगे। तो आप कहेंगे कैसे क्या करें, ये तो माइनस वाली संख्या बड़ी आ गई। तो इसके लिए क्या है, जब आप कोई संख्या को घटाते हैं, यदि इससे कोई बड़ी संख्या यहाँ लेके घटाते हैं, मान लीजिए इसको घटाते हैं आप, तो यहाँ देखिए किस प्रकार से 2437 माइनस 249, इसको जब आप घटाते तो जब 7 में से 9 घटाते आप नहीं घटता, तो आप यहाँ से एक हासिल लेते, उधार लेते, इसको दे देते, सॉरी हासिल नहीं उधार लेते, आप 3 से एक उधार लेते, यहाँ लगाते थे, 17 हो जाता। 17 में से आप जब 9 घटाते तो यहाँ आपका 8 आता ना। तो वही कार्य आप करिए, यहाँ एक बढ़ा दीजिए और इसमें से आप 9 घटाइए, तो आप देख पा रहे हैं, देखेंगे आप कि यहाँ 8 आएगा। तो मतलब ये आप अपने मन में ही कर लेंगे। ये जो एक है, ये जो एक आ रहा है आगे, ये आप यहाँ से आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से, जो इस 3 से उधार लेता है तो ये 17 बनता है, यहाँ से एक आ रहा है, एक दे दीजिए आप, ये 17 हो गया। 17 में से आप 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये 8 हो जाएगा। या तो आपको इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसका एक तरीका और है। इसका तरीका ये है कि आप ऐसे ही घटा के माइनस चिन्ह के साथ आप लिख लीजिए, तो आप देखेंगे इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। जो आपका माइनस का 2 आया उसी में आप 10 जोड़ दीजिए, ये 10 अपने तरफ से आप जोड़ दीजिए। जब 10 आप जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं 8 आ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इसके आगे आप एक अपने से बढ़ा लीजिए, या तो फिर जो माइनस में आंसर आने दीजिए, उसके बाद लास्ट में आप 10 जोड़ दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला जुला के हुआ आपका ये कि यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 8। 7 माइनस 9 करेंगे आप तो ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब आगे गुणा वाला दिया है, गुणा वाला आगे हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ये भी चिन्ह के अनुसार इसका जो है गुणा करिए आपस में, जो आएगा लास्ट में वही उसका आंसर हो जाएगा। तो गुणे वाले में करिए, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 2 का 3 में करेंगे, 6 का जो है 4 में करेंगे 24, और 24 का 2 में करेंगे तो 48 हो जाएगा आपका, ये 48 हो जाएगा। लेकिन तुमसे आपसे इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक आप बताएंगे तो लास्ट का जो आपका अक्षर होगा, जो लास्ट की संख्या, संख्या का जो लास्ट का अंक होगा वह आपका जो होगा इकाई का अंक, इसलिए आपका आंसर केवल 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला करिए। यहाँ भी देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं दे दिया है, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल इकाई का अंक लेके चलना है। तो इकाई का अंक यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी 3 3 6 का आपस में गुणा कर लीजिए, जो इकाई के अंक पे आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हमने किया 3 का 3 में गुणा किया तो 9 हो गया, 9 का 6 में किया तो 54 हो गया, आपका 54 हो गया। लेकिन हमसे इकाई का अंक पूछा है, इसलिए आपका आंसर केवल 4 होगा। इस 5 को छोड़ देंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना है, यहाँ लिख दिया इकाई का अंक, सबका इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, इस तो हो गया आपका जोड़ वाला, घटाने वाला, गुणा वाला, और एक आता है भाग वाला। ठीक है, उसको मैं यहाँ साइड में आपको बता दे रहा हूँ। जब भाग वाले में दे तो कैसे उसको लगाएंगे आप, तो मान लीजिए आपको दे दिया 36 अपान दे दिया आपका 6, इसमें पूछा आपसे इकाई का अंक, इकाई का अंक आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, इसको 36 है जो, इसमें आप 6 से भाग देंगे, जो आएगा वही आपका, जो आएगा उसका जो लास्ट का अंक होगा वही आपका इकाई का अंक होगा। तो इसको आप काटेंगे तो 6 आएगा, 6 1
अकेले ही संख्या है, इसके आगे पीछे और कोई अंक नहीं है, तो इकाई का अंक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और सवाल लीजिए आप, 216 मान लीजिए, इसको आप 6 से काटेंगे, 6 से काटिए तो आप देख पा रहे हो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, फिर 3 बच गया, 6 छक 36, 6। आप देख पा रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या आई, लेकिन तो ये 2 अंकों की जो संख्या आपकी आई है, इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा गया है, तो आपका इकाई का अंक केवल 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इकाई का अंक। जोड़ पे कैसे चलता है, घटाने पे कैसे चलता है, गुणा पे, भाग पे कैसे चलता है, हम आपको बताएं। चलिए एक बार आपका रिवाइज करवाते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। इकाई का अंक किसे कहते हैं, कोई भी संख्या आप लीजिए, उसको आप लीजिए 217 मान लीजिए, हमने ले लिया। इसमें पूछेगा आपसे कि संख्या में क्या क्या है, तो आप कहेंगे ये इकाई है, ये दहाई है आपका, और ये सैकड़ा है। इसी प्रकार से आगे भी जो है संख्याएं आपकी होंगी, सैकड़ा के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलेंगी। तो जो लास्ट का अंक होता है, किसी संख्या का जो लास्ट का अंक होता है, यही आपका इकाई का अंक होता है। और आपसे इसी पर क्वेश्चन पूछा है, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछा है कि इकाई का अंक किस किन स्थितियों में क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो इसी को हम आपको बताए हैं। आगे देखिए किस प्रकार से हमने बताया आपको, इस छोटे छोटे सवालों के माध्यम से हर प्रकार का चीज़ हमने बताने की कोशिश की आपको। तो इसमें पूछा था आपसे इकाई के अंक, तो आप क्या किए, इसको सब पूरे जोड़ें आप। तो देखिए आप 21 आया, 21 आने पे आप देख रहे हैं लास्ट का जो अंक है इसमें 1 है, तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया। इसी प्रकार से संख्या को आपने जोड़ा, तो जोड़ें तो आप संख्या बड़ी बड़ी थी, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को पूरा ना जोड़ के इकाई के अंक को लेके ही हमने चला, इकाई को अंक को लेके हमने चला। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, इसको हमने सभी को जोड़ा तो 9 आ गया, ये आपका इकाई का अंक हो गया। फिर हमने घटाने में चला, घटाव में किस प्रकार से चलता है, तो हमने बताया कि जो है संख्याओं का जो घटाव दिया है उसको करके सॉल्व, उसके बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा 8 में से -4 -1 घटा तो 3 बचा, ये 3 आपका इकाई का अंक हो गया। इसी प्रकार से हमने बताया आपको 2437 - 249 में किस प्रकार से लगेगा, तो हमने आपको यहाँ से बताया कि यहाँ भी इकाई का अंक लेके ही हम काम करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही थी, तो आप जिस प्रकार से घटाते हैं, यहाँ से उधार लेके 17 में से 9 घटा आपका, फिर यहाँ 8 आ गया। या तो फिर घटा लीजिए आप, जो आए माइनस में आंसर उसमें 10 जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुणे पे हमने बताया कि गुणा कर लिया सभी का, जो आया इकाई के स्थान पे वो हो गया। इसी प्रकार से हमने भाग का बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इकाई का अंक ज्ञात करने का जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न। आगे हम आपको बताएंगे घात वाला प्रश्न किस प्रकार से लगता है और फैक्टोरियल वाला प्रश्न किस प्रकार से लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही प्रकार के जो है कि इकाई के अंक में क्वेश्चन बनते हैं। जो आधा आज हमने आपको पढ़ा दिया है, आधा अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे, जिसमें 2 चीज़ें बची हैं। क्या क्या बची है, एक आपका बचा है फैक्टोरियल वाला और एक आपका बचा है घात वाला। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे। उसके बाद आपका इकाई का अंक पर संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।